नमस्कार दोस्तों। अब चीन के माल पे प्रतिबंध तो हमने लगा दिया, पर अब क्या? एक बात हमें समझनी पड़ेगी कि अंतर्राष्ट्रीय रिलेशंस में कोई खून का रिश्ता नहीं होता। जिसके हाथ में धन होता है, बल होता है, जो आर्थिक रूप से संपन्न होता है, दोस्त भी उसी के ही होते हैं। तो सबसे पहले तो हमें अपनी आर्थिक प्रगति की तरफ ध्यान देना होगा और हमारे असली मुद्दे जो इस देश में है, देश कुछ मुद्दों में यहां वहां अक्सर हम लोग भटक जाते हैं। हमारे असली मुद्दे आज भी गरीबी, बेरोजगारी, बच्चों का कुपोषण और हुनर और कौशल की कमी, असली शिक्षा का अभाव, वो शिक्षा जो हमारी आधुनिक अर्थव्यवस्था को जिस शिक्षा की आवश्यकता है। समाज एक ऐसा आधार होता है जिस पे अर्थव्यवस्था टिकी होती है। अर्थव्यवस्था का इंजन कौन होते हैं? वो होते हैं उद्यमी, व्यापारी, वैज्ञानिक, किसान, इंजीनियर, इनोवेशन जो इनोवेट करते हैं, ब्लू कॉलर वर्क के लोग, टेक्नीशियंस, वो लोग जो फैक्ट्रियों में, वर्कशॉप्स में, खेतों में, खलिहानों में जो एक भौतिक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं, जो कुछ चीजों का उत्पादन कर रहे हैं। पर हमारे हमने एक चीज जो धारण की अंग्रेजों से, वो है कि जो लोग दफ्तरों में कागज ऊपर नीचे कर रहे हैं, या बड़े राजनीतिज्ञ या बड़े सरमाएदार, ये लोग तो एक नई जात पात की व्यवस्था में कुलीन वर्ग हो गए और काम करने वाला जो अर्थनीति को सुदृढ़ कर रहा है, देश को आगे बढ़ा रहा है, वो हो जाता है कि थोड़ा तुच्छ। तो कुल मिला के हमारी जो सामाजिक संरचना जो है, वो एक आर्थिक विकास के बहुत अनुकूल नहीं बन पा रही है, क्योंकि गरीब को तो हमने बना दिया है वोट बैंक, और अमीर आदमी है सरकारों की और राजनीतिक व्यवस्था का नोट बैंक, और बीच में हम जैसे कुछ मध्यम वर्ग के लोग हैं, वो अखबारें पढ़कर, टीवी की न्यूज पे उत्तेजित होकर, व्हाट्सएप पर बहस कर कर अपने आप को थोड़ा रेलेवेंट या प्रासंगिक रखने का ढोंग रचा रहे हैं। हमारी कुछ चलती नहीं है। तो सबसे पहली बात यह है कि हमें अपने कर्मी वर्ग को कुछ सम्मान देना होगा, उनकी आय बढ़ानी होगी। और मुझे इस बात कहने में कोई संकोच नहीं है, और मेरे बहुत लोग नाराज होते हैं कि जो ये अफसरशाही वाले काम हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो या सरकार में हो, ये इस देश में बहुत ओवरपेड है। लोग बहुत नाराज होते हैं इस बात से। तो अगर गरीब आदमी की और अगर ये काम करने वाले व्यक्ति की आय बढ़ेगी, तभी प्रतिभाएं इस तरफ आएंगी, नहीं तो सब समय सरकारी नौकरियों की तरफ आपाधापी का माहौल बना रहेगा। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं कि भारत की सरकार के हिसाब से 11,300 रुपए की एक पर कैपिटा इनकम भारतवर्ष की है, और जिस तरह की असमानताएं भारत में हैं, उसे अगर देखते कहें कि 1,00,000-2 लाख रुपए कमाने वाले बहुत लोग हैं भारत में, तो हमारी सबसे दरिद्र आदमी से सबसे बड़े आदमी की 100 गुना का अंतर है आय में। और जबकि बड़े से बड़े विकसित देशों में यह अंतर, नीचे से ऊपर वाले का आय का अंतर 6 से 7 गुना नहीं होता, और वो मान के चलते हैं कि अधिक अंतर होने का मतलब है कि समाज आपका बहुत विकृत रूप है। तो सबसे पहले बात है कि हम जो बात करते हैं असमानता की या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की, ये सब चीजें पहले हमारे घर से शुरू होनी चाहिए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सिर्फ विदेशी कंपनियों के लिए हो रहा हो तो ये बहुत कोई देश के लिए बड़ी अच्छी बात नहीं है। और इसका फल यह हुआ है कि आज जब देश को आर्थिक प्रगति की जरूरत है, तो जो छोटे छोटे उद्यमी, छोटे छोटे किसान या छोटे जो अपने हाथ से काम कर रहे थे, सरकारों में टैक्स भी भरते थे, उनके बच्चे अपने बड़ों की, अपने माता पिता की दुर्गति देखते हुए कि बाप दिन भर दौड़ रहा है डिपार्टमेंटों में, इधर उधर परेशानी, व्यापारों की अनिश्चितता, तो ये लोग खुद ही अपनी पारिवारिक व्यापारों में नहीं आना चाह रहे हैं। उसका दुष्परिणाम जो हो रहा है कि ये सब बच्चे, जिसकी जितनी सुविधा है, कोई बेंगलोर नौकरी करने भाग रहा है, कोई गुड़गांव, कोई पुणे, और छोटे छोटे शहरों में कोई अर्थव्यवस्था डेवलप नहीं हो पा रही है। तो यही है, किसी की यहां नौकरी कर लीजिए, किसी विदेशी कंपनी में नौकरी कर लीजिए, कोई कंप्यूटर की नौकरी कर लीजिए। तो जब देश के पास उद्योग चलाने का, आधुनिक कृषि चलाने का, व्यापार चलाने का नेतृत्व ही नहीं रहेगा, तो चीन रहे न रहे, कोई और आ जाएगा। कोई कोरिया उसकी जगह ले लेगा, कोई जापान उसकी जगह ले लेगा, कोई अमेरिका से माल असबाब आना शुरू हो जाएगा। तो हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा अपने भाग्य बदलने से उद्देश्य है, या सिर्फ जो हमें चीजें बेच रहे हैं उनका पासपोर्ट बदलने से उद्देश्य है? तो ये फैसला हमें करना है कि अपने समाज को पहले अपना ठीक करें, जो काम कर रहा है उसको सम्मान मिले, उसको ठीक आय मिले। नहीं तो सिर्फ
लोगों के चेहरे बदल जाएंगे, चीन की जगह कोई और चेहरे वाले लोग ले लेंगे और हम वहीं के वहीं रह जाएंगे। तो ये हमें खुद देखना होगा, हमारे समाज को, हमारे सरकार को, आपको, मुझको, सबको। धन्यवाद। फिर मिलेंगे कह दो बस में अगले सप्ताह।